वेलकम टू सहजानंद एजुकेशन हिंदी कक्षा 8 का चौथा काव्य उठो धरा के अमर सपूतो, जिनके कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। उनका जन्म 1916 को रोहता आगरा जिले के उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतो, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो, माँ ये वसंत ऋतु, हम सब सुमन, एक उपवन के उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ है। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश दिया है। दोस्तों, हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा। इस समय के दरमियान देश की बहुत बर्बादी हुई। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्ति मिली। सदियों के बाद हमने आज़ादी का सवेरा देखा। यह कविता उस समय की रचना है। इसमें कवि मतलब द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने देश के सपूतों से देश का नवनिर्माण करने के लिए कहा है। सबसे पहले हम इस कविता का गान करेंगे, उसके बाद कविता का अर्थ समझेंगे। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। नई उमंगे, नई तरंगे, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नव युग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। नव युग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो
उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर वह, फूल फूल मुस्काया है। कली कली खिल रही इधर वह, फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में हम बालक इसका रक्षक और पुजारी है। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। दोस्तों, आपने यह संगगान उठो धरा के अमर सपूतो सुना। अब हम उसका सरल अर्थ सीखते हैं। कवि भारत माता के इस अमर पुत्रों को आह्वान करते हुए कहते हैं, है भारत माता के अमर पुत्रों, गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान और आलस्य की नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, उनमें नए प्राणों का संचार करना है। आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही है, नए विचारों की किरणें फैल रही है। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नई उमंगें हैं और हौसलों की नई लहरें हैं। सबके मन में नई आशाएं हैं। आज देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं। हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है, उन्हें फिर से खिलाना है। आज़ादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित है। पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नवीनता है। वे भी जैसे खुशी का कोई गीत गा रहे हो। बागों में भौरे गुंजार करते हुए मस्ती से मंडरा रहे हैं। हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गाने भरने हैं। इधर उद्यान में कलियां खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहा है। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा हो।
हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। कवि देश के बालकों से ये भी कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है। तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है। तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। तो यह था कविता का सरल अर्थ। आशा करता हूँ कि तुम्हें यह काव्य अच्छा लगा हो। जय हिंद।